संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। संजय, अब ऑगर मशीन जो सबसे बड़ी उम्मीद थी, जिस पर हम और आप बात भी कर रहे थे कि अगर ये सही सलामत काम कर जाती है तो फिर बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। वो ऑगर मशीन टूटी, प्लाज्मा मशीन से ऑगर मशीन के हिस्से को काटा जा रहा है, उसको बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद फिर मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी वहां पर की जा रही है। संजय, हाँ, निश्चित रूप से दीपा 32 मीटर का जो ऑगर मशीन का ड्रिल है, ब्लेड है, उसको काट करके जो प्लाज्मा कटर है उससे निकाला जा चुका है। ये एक राहत भरी खबर है। और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि जिस मकसद से ये प्लाज्मा कटर लाया गया था वो उतनी ही तेज़ी से काम कर रहा है। बहुत तेज़ी से वो जो ऑगर मशीन के ब्लेड्स हैं उनको काट करके बाहर निकाल रहा है। इसके बाद में जब ये कटिंग हो जाएगी, आपको तस्वीरें भी दिखाता चलता हूँ। सामने देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, आर्मी के लोग हैं, वो लगातार टनल के भीतर जा रहे हैं और सारी जो दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, उनको समझ रहे हैं। अंदर जा करके जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझेंगे कि अब तक कितना जो ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स हैं उनको कितना काटा गया है, और उसके बाद में जो ऑब्स्ट्रक्शन आया था जिसकी वजह से ऑगर मशीन फंसी थी उसको निकाला जाएगा। जैसा कि अब मैनुअल ड्रिलिंग की बात कर रही थी, तो मैनुअल ड्रिलिंग के लिए खास तौर पर चेन्नई से आर्मी की एक टीम बुलाई गई है, दिल्ली से भी एक टीम बुलाई गई है। ये दोनों टीमें टनल में या पाइप के भीतर जा करके इस तरह के काम करने में एक्सपर्ट हैं। काफ़ी देर तक रुक करके वो इस तरह की ड्रिलिंग का काम कर सकते हैं, उसकी लगातार तैयारी है। सामने की ओर देख रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार टनल के भीतर जा रहे हैं, लेकिन पैरेलल भी काम शुरू हो गया। दीपा, ये जो दाएं हाथ में मेरे मशीन खड़ी है, ये मशीन ऊपर जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है उसके लिए लाई गई है, और ये सीधे यहाँ से ले जा करके ऊपर, यहाँ जो रास्ता बीआरओ ने बनाया है वहाँ ले जाया जाएगा, और वहाँ जो ऊपर से ड्रिलिंग का काम होना था, आप देख सकते हैं बहुत लंबी, बहुत हैवी ये मशीन है, उड़ीसा से लाई गई है। और इस मशीन को ले करके ऊपर की ओर, जहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम देखिए अभी थोड़ा बहुत होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन एक मुश्किल ज़रूर पेश कर रहा है कि वहाँ पर अगर ड्रिलिंग हो रही है तो उससे वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन से जो नीचे टनल के भीतर काम हो रहा है उसमें दिक्कत आ रही है। वहाँ उस वाइब्रेशन को महसूस भी किया जा रहा है, और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर ये वाइब्रेशन ऐसा ही होता रहा तो जो मलबा भीतर आया हुआ है, जिसको हटाने का काम लगातार जारी है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो मलबा और बढ़ सकता है। तो बिल्कुल संजय, वर्टिकल ड्रिलिंग तो वहां पर आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, लेकिन उससे दिक्कत ये कि अगर जो वहां पर वाइब्रेशन होगा और उससे मलबा नीचे गिरेगा, और नीचे जहां पर हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, परेशानी उनके लिए बढ़ सकती है। इसीलिए ये बहुत खतरनाक भी कहा जा रहा है। हालांकि इस पर भी आगे बढ़ा जा रहा है। अंकित का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है, कब तक की मैनुअल ड्रिलिंग आगे बढ़ेगी, काम शुरू होगा, और वहां से क्या एक्सपर्ट्स बता पा रहे हैं और इसको लेकर? दीपा, पहले मैं आपको सबसे बड़ी तस्वीर दिखा देता हूं। इस वक्त की आप तस्वीर देखिए कि आप एक आर्मी के जो जवान हैं वो आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जिस आर्मी के जवानों की बात अभी संजय कर रहे थे कि चेन्नई से भी टीम आई है, दिल्ली से भी टीम आई है, वो जवान यहां पर पहुंच चुके हैं। और एक छोटी क्रेन, आप देखिए कितनी छोटी सी एक क्रेन जो है, जेसीबी है, उसको अंदर ले जाने की कोशिश चल रही है, कवायद चल रही है, आर्मी के जवान लगे हुए हैं। अब छोटी क्रेन की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत छोटी जगह है जहां पर आपको काम करना है। हालांकि पाइप के भीतर ये मशीन नहीं घुस सकती है, वहां आपको मैनुअली ही काम करना होगा, लेकिन इसकी मदद से जितना भीतर तक घुस पाए वहां तक घुसकर मलबे को निकालने का काम करना होगा। तो उसको पहले सेटअप किया गया, आप देखिए उसको एक ट्रैक पर रखा गया है, वहां पर आर्मी के जवान खड़े हैं सामने, आप देखें तो वहां पर से अब कोशिश ये की जा रही है कि धीरे धीरे इस मशीन को सेट करके अब अंदर ले जाया जाएगा। तो लगातार आर्मी के जवान अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हुए नजर आ रहे हैं दीपा, और इसी तरीके से काम अब आगे चलेगा। सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है दीपक, और सभी उम्मीद भी ये कर रहे हैं, अपनी जी जान से जो टीमें हैं वो वहां पर जुटी हुई है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द काम आगे बढ़े, जो मशीनें वहां पर लाई गई हैं जिस मकसद से, वो मकसद पूरा हो, मशीनें सही तरीके से काम करे और जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचे, सकुशल उनकी बाहर वापसी हो। आप तीनों ही रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, ब्रेक से लौटेंगे तो अंकित का रुख करेंगे, उनके पास क्या ताजा जानकारी है ये हासिल करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।